हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन रिवीजन सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सारा रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो एक अल्काइल ग्रुप होगा, इसे यहां पे CH3 ले लिए, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप, और उससे जुड़ा हुआ रहेगा Mg मैग्नीशियम और साथ में एक हेलोजन, जो यहां पे Br लिए, बट वहां पे आप क्लोरीन या आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यहां पे लिख देते हैं RMgX। ये जनरल फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें कि R हो गया कोई भी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम है, साथ में एक हेलोजन रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि इसका बहुत सारा रिएक्शंस है जो हम लोग को पढ़ना है। बोर्ड में आप लोग को मोस्टली सारा रिएक्शन दिख जाएगा। तो पहले तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ग्रिग्नार्ड अगर पहले से पढ़ा हुआ है, पहले तो देखो, अगर ग्रिग्नार्ड पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो बहुत काम का आपके नहीं है, बिकॉज यहां ऐसा नहीं ग्रिग्नार्ड का पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ा रहे हैं, यहां पे हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड अगर पहले से पढ़ा तभी वीडियो काम का है। तो पहले एक काम करो, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका पॉज करके वीडियो को, जितना भी प्रोडक्ट यहां पे दिख रहा है आप लोग को, अननोन ए से लेकर के कहां तक है, जे या के तक है, वो पूरा आप अपने से सॉल्व करो, सबका आंसर लिखो, और फिर जब हम आंसर बताएंगे तो उसके आंसर को मैच भी करना। जो एड ऑन बताएंगे उसमें से अगर कुछ लर्निंग वाला पार्ट निकलेगा तो और बढ़िया बात है। ठीक है, तो पहले आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ए से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H2O के साथ करता है एसिड बेस। क्या करना है? Br वाला बॉन्ड तोड़ दो, हटा दो इसको, और H2O का H इसमें लगा दो, यानी कि ये काम करता है एज अ बेस। पहले तो ये समझो ना कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, थोड़ा सा हम एड ऑन इधर बता देते हैं आप लोग को। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, जब भी इसका रिएक्शन करने का बारी होता है ना, तो सबसे पहला ये काम करता है कि ये इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है। ठीक है, तो खुद लेने के बाद यहां पर क्या बना? वैसे बन नहीं रहा है वो चीज, साइमल्टेनियसली रिएक्ट करता है, ऐसा बना, ऐसा मान लो। ये लेने के बाद अब नाउ दिस कैन आइदर एक्ट एज बेस। अब अगर ये बेस के जैसा काम करेगा तो बगल वाले आदमी का H+ ले लेगा, और H+ लेकर के ये क्या बना देगा? ये यहां पे H+ ले लिया, ये बना दिया CH4 अल्केन। तो यहां पर जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसमें H लगा करके आप अल्केन बना लेंगे। अल्केन का प्रिपरेशन का रिएक्शन ये हो गया। दूसरा, ये काम कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब अगेन दिस लोन पेयर विल एक्ट एज डोनर, लेकिन वो जब डोनेट करेगा तो यहां पर जिसको डोनेट कर रहा होगा वो H+ नहीं होगा, वो कोई दूसरा एटम होगा। ठीक है, समझ गए? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब रिएक्शन होता है तो ये अल्काइल वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ले लेता है, और वो काम कर सकता है एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। जब वो बेस के ऐसा काम करेगा तो बगल वाले का H+ लेकर के अल्केन बनाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी दूसरे एटम को शेयर करेगा। ठीक है, अब पहला बात कि ये बेस के जैसा कब कब काम करता है, तो इसमें पहला रूल तो ये लिख लो कि किसी भी कंपाउंड में अगर OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, या किसी भी कंपाउंड में अगर NH बॉन्ड है, या किसी भी कंपाउंड में अगर SH बॉन्ड है, तो हमेशा ग्रिग्नार्ड काम करेगा एज बेस। ये वाला जो H आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला H के साथ ग्रिग्नार्ड एसिड बेस करेगा और वहां से बनेगा अल्केन। ठीक है, तो अब वापस आते हैं इस रिएक्शन में। तो H2O में आप लोगों को पता है OH बॉन्ड है, तो यहां पर क्या होगा? CH3 इसका H ले लेगा और ये A बन जाएगा CH4। ठीक है, एसिड बेस हो गया। फिर देखो NH3 में भी NH बॉन्ड है, तो यहां पर भी उसका H ले लेगा ग्रिग्नार्ड, और यहां पे भी बन जाएगा CH4। अब ये हम ना सिर्फ H2O और NH3 यहां पर लिखे हैं, बट आप सोच करके देखो तो बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स है जिसके साथ ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर सकता है। ऑर्गेनिक अगर बात करो, देखो ध्यान से, CH3OH अगर दिया रहेगा तो ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस करेगा, और उसका H लेकर के फिर यहां पे मीथेन बन जाएगा, यानी अल्केन बन जाएगा, बिकॉज वहां भी OH बॉन्ड है। अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो उसके साथ भी ग्रिग्नार्ड कैसा काम करेगा? अगेन एसिड बेस रिएक्शन करेगा, OH बॉन्ड दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, अगर मान लीजिए फिनॉल है तो फिनॉल के साथ भी ग्रिग्नार्ड काम करेगा एज एसिड बेस, बिकॉज वहां भी OH बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर मान लीजिए अमीन है CH3NH2, तो यहां भी ग्रिग्नार्ड काम करेगा एसिड बेस, उसका H लेकर के ये एसिड बेस कर लेगा, बिकॉज वहां NH बॉन्ड है। अगर आपको दिख जाए अमाइड CH3C डबल बॉन्ड ONH2, तो इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड काम करेगा एसिड बेस, वहां भी NH बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है। या फिर ऑर्गेनिक में आपको मिल जाए थायोल CH3SH, तो वहां भी ये SH बॉन्ड होने की वजह से एसिड बेस करेगा। तो इसमें से कोई भी कंपाउंड अगर ग्रिग्नार्ड साथ आपको मिल जाए तो वहां पे आप काम करेंगे ग्रिग्नार्ड को एज अ बेस। इन सब का जो H है उसको लेकर ग्रिग्नार्ड क्या बना देगा? अल्केन। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई दो हम ऐसे लिखे थे, बट यहां पे आप लोग को जनरलाइज कर दी कि इन सब के साथ ग्रिग्नार्ड काम करेगा एसिड बेस। ठीक है, एक और बात, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 3 केस है ग्रिग्नार्ड का एसिड बेस रिएक्शन के लिए।
कुछ कुछ CH बॉन्ड भी जो है वो भी ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड के ऐसा काम कर लेता है, और ये वाले H के साथ में ग्रिग्नार्ड एसिड बेस करता है। कोई कोई CH बॉन्ड भी होता है। कैसा CH बॉन्ड होता है, तो यहां पे देखो एग्जांपल भी दिखेगा आप लोग को। जैसे ये CH3NO2 है, ये वाला ना जो H है बाबू, ये काफी एसिडिक H है, ये वाला H। क्यों? क्योंकि ये वाला H+ अगर निकालोगे तो C पे आएगा माइनस चार्ज कार्बन आयन, और बगल में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। तो ऐसा अगर आप लोग को मिल जाए कि किसी कार्बन पे जो H है वो H बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर उस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वैसे केस में फिर से ये ग्रिग्नार्ड उसके साथ एसिड बेस वाला रिएक्शन करेगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला H उसके पास जाएगा, और यहां भी क्या बन जाएगा, मीथेन। तो पहला पॉइंट, CH वाला बॉन्ड भी ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड हो। दूसरा एक कंपाउंड आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा, साइक्लोपेंटाडाइन, 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये भी ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस करता है, क्योंकि यहां पे देखो इस कार्बन पे जो H लगा हुआ है ना, वो H बहुत एसिडिक है। जैसे ही वो H निकलेगा, इस कार्बन के पास माइनस चार्ज आएगा, कार्बन आयन बनेगा, और ये रिंग हो जाएगा एरोमेटिक। इसी वजह से वो वाला H काफी एसिडिक है, और वो H निकलेगा, फिर से इसके साथ एसिड बेस करेगा और मीथेन बन जाएगा। तो आई गेस सारा कुछ आप लोगों को समराइज कर दिए कि कहीं भी OH बॉन्ड हो, कहीं भी NH बॉन्ड हो, कहीं भी SH बॉन्ड हो, तो ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस होगा और बनाएगा ग्रिग्नार्ड अल्केन। कैसा अल्केन? तो यहां जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसमें एक H लगा दो, बन जाएगा प्रोडक्ट। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड हो, या फिर उस कार्बन का H निकलने के बाद वो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा हो, तो वहां भी एसिड बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस का सारा कुछ हो गया। अब आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ऐसा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बेस के साथ नहीं काम कर रहा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी और एटम पे अटैक कर रहा है। उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे इस कंपाउंड को देखो, इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन से अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये CH3 यहां पे आके अटैक करेगा। सीधे सीधे प्रोडक्ट बताते हैं कैसे बनने वाला है। इस केस में आप लोग को एल्डिहाइड या कीटोन अगर दिख गया तो आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड इसका एक पाई बॉन्ड आपको तोड़ देना है। तोड़ दिए, इस कार्बन पे लगाना है इसका अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड का, और इस O पे लगाना है हाइड्रोजन H2O का, जो H2 यहां पे लिखा हुआ है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो तो, CH3 कार्बन, ये बॉन्ड एक तोड़ दिए तो यहां पे सिंगल बॉन्ड हुआ, ये ऑक्सीजन, ये तो पुराना वाला है, और इसका वाला हाइड्रोजन यहां लिख दो। सिमिलरली यहां वाला जो H है वो तो पुराना वाला है, और इसमें क्या लगाओगे आप, ये ग्रिग्नार्ड का CH3 यहां पे अटैच कर दोगे। सिंपल सा है, ये काम करना है आप लोग को, ठीक है। एल्डिहाइड में भी यही काम करना है और कीटोन में भी यही काम करना है, ठीक है। क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड वाला एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन को देना है हाइड्रोजन H2O वाला, और कार्बन को देना है अल्काइल ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसमें क्या करें, यहां भी वही काम करते हैं। पहले देखो, ध्यान देना, इसमें ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। साथ में जो हेलोजन वाला सिग्मा बॉन्ड है ये भी तोड़ना है, 2 बॉन्ड तोड़ना है। एल्डिहाइड और कीटोन में कितना बॉन्ड तोड़ना है, 1। एसिड हैलाइड में कितना बॉन्ड तोड़ना है, 2। कौन सा, C और O के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ देना है, और C और Cl के बीच का सिग्मा तोड़ देना है। अब जो 2 बॉन्ड टूटा है ना कार्बन का, उन दोनों में लगाओ CH3, मतलब कि इस बार इसका 1 मोल आप लाएंगे और ग्रिग्नार्ड का कितना मोल यूज होगा, 2। दोनों में लगा दो CH3, और इस O में इसका वाला H। तो E क्या बनेगा जरा देखो, यहां पर E का जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CH3 पुराना वाला कार्बन, इसमें O, और इस पे H लग गया, ये पानी वाला H, Cl वाला बॉन्ड टूटा, 2 कार्बन के ये बॉन्ड टूटा है, दोनों में क्या लगाओगे, ये CH3। तो यहां पे फॉर्म कर गया एक CH3 ग्रिग्नार्ड वाला और ये दूसरा वाला CH3 ग्रिग्नार्ड वाला। अगर यहां पर C2H5 होता तो इन दोनों जगह पे आप लगा रहे होते C2H5, ठीक है। तो फॉर ईच मोल ऑफ एसिड हैलाइड 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी कंज्यूम्ड। यहां पे रिएक्शन हम कर रहे हैं ईस्टर के साथ, एकदम सेम रिएक्शन होगा। यहां पर फिर से ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दो और ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एसिड हैलाइड वाला रिएक्शन। ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन, एक कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा सिर्फ O के साथ, एसिड हैलाइड और ईस्टर 2 बॉन्ड टूटेगा। फिर से सेम चीज करना है अपने को। क्या करेंगे यहां पे हम लोग, CH3 कार्बन, यहां पे O, H एक लग गया H2O वाला, ठीक है, और इस जगह भी CH3 ग्रिग्नार्ड वाला, और यहां भी CH3 ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया ईस्टर के साथ में। अब इधर आइए, ये है नाइट्राइल CH3CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें क्या करने वाले हम, देखो ध्यान दो,
इसे पहले लिख देते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें जब ग्रेनाइट का अटैक होता है तो पहला काम करो, ये पूरा को तोड़ दो, तीनों बॉन्ड तोड़ दिए। तो 3 बॉन्ड भरना है इस कार्बन का मेरे को। एक बॉन्ड भरो, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो। कैसा होगा देखो, कीटोन बनने वाला है, ध्यान देना। तो यहां बनेगा CH3 कार्बन, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड O दे दो, ये O है, ये वाला O, ठीक है। और एक और बॉन्ड बच गया इसमें, उसमें ग्रेनाइट का अल्काइल लगा दो, CH3, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या बन रहा है इसमें, देखो नाइट्राइल के साथ बन रहा है कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिए, डबल बॉन्ड O लगा दिए और एक CH3, डन है। यहां पे देखो इपॉक्साइड है, ट्रिपल बॉन्ड O के साथ, उसमें क्या करना है अपने को, बहुत सिंपल चीज है। इसमें से ना ये 2 बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड तोड़ दो, O के साथ वाला 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ दो। अब इस O को दे दो H, कौन सा H, ये वाला, और ये जो कार्बन का एक बॉन्ड टूटा उसमें ये CH3 दे दो। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो O है, ये जो ऑक्सीजन है ऊपर वाला, उस ऑक्सीजन को आप दे दो एक हाइड्रोजन, कौन सा H, ये पानी वाला H। अब उस ऑक्सीजन से लगा हुआ एक CH2, देखो यहां लगा देते हैं हम CH2, ये वाला कार्बन बाबू, ठीक है। फिर उसके बगल में एक और CH2 लगा देते हैं, CH2, ये वाला कार्बन है। और हम क्या बोले, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन को एक CH3 दो, ग्रिग्नार्ड वाला, तो ये CH3 है, ग्रिग्नार्ड वाला। सिंपल है, हर बार कार्बन और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड था वो तोड़ दिए हम लोग, डन है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है आपको ग्रेनाइट का, CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ, सिंपल सा है। CO2 का फोटो यहां बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा है। तो इसमें क्या करो ना, ये 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है, बस एक बॉन्ड तोड़ना। इस O को दे दो H, कौन सा H, ये वाला H, और इस कार्बन को दे दो उसका CH3। तो क्या बन जाएगा यहां पे, C, ये वाला कार्बन, एक डबल बॉन्ड O तो रह गया था, है ना, एक डबल बॉन्ड तो रह गया था, और एक तरफ हो गया OH, H कौन सा है, HES3O+ वाला, और इस कार्बन को एक दे देंगे हम CH3। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करना आपको ऑक्सीजन के साथ, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बस याद रखना है अपने को। ये ग्रेनाइट का 2 मोल निकल करके आता है, और वो दोनों एक एक ऑक्सीजन ले लेगा, और यहां पे बनेगा 2 CH3OH, ठीक है। ग्रेनाइट का 2 मोल आया, और एक CH3 एक ऑक्सीजन ले लिया, दूसरा CH3 दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, और दोनों पास H आ गया इस H2O से, तो O2 से रिएक्ट करो ग्रेनाइट को तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो हेलाइड है, अलाइल हेलाइड बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे Br। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला जो Br है इसको उड़ा दो, हटा दो, और उसके जगह ये CH3 लगा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पे CH3 लग गया। तो क्या प्रोडक्ट बना J में, जरा देखना एक बार, J में प्रोडक्ट क्या बना, तो CH2, ये वाला है कार्बन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा हो गया, और Br के जगह आप लगा दिए हैं ये वाला CH3, तो एक इसमें लग गया CH3, दैट्स इट, प्रोडक्ट डन, ठीक है। लास्ट है Br2, Br2 से रिएक्शन करना है, Br2 इज लाइक Br बॉन्ड Br, कुछ नहीं करना है, ये वाला Br तोड़ दो, एक Br बचा, और ये CH3 को जोड़ दो उसके साथ, उस Br के साथ, तो K बन गया यहां पे CH3Br, CH3Br इज K, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा रिएक्शन लोग ग्रेनाइट रिएक्शन का देख लिए हैं, आप अपना आंसर्स मिला लिए होंगे। किसी पर्टिकुलर आंसर में आपको कोई डाउट है, या आपको लग रहा है कि इसके जगह ये रिएजेंट रहता तो प्रोडक्ट क्या बनता, कमेंट सेक्शन को यूज करो, उसमें एक्सप्लेन करो अपना क्वेरी को, उस पर हम आंसर करते हैं आप लोगों का क्वेरी।